अरे भाई किसी की जान पहचान का कोई जना इंग्लैंड में अगर रहता हो तो भैया मैनचेस्टर में जो ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम है, ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में जो टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम है भाई, स्पॉन्सर मैं करूंगा, एक आध दर्जन नींबू मिर्ची भिजवा दो रे भाई। भाई समझ में नहीं आ रहा टीम इंडिया पे किसका बुरा साया चढ़ा हुआ है, क्या बुरी नजर लगी पड़ी है। ये लॉर्ड्स टेस्ट के बाद से एक एक करके हमारे प्लेयर बाहर होते जा रहे हैं, इंजर्ड होते जा रहे हैं। हाल फिलहाल में जो ताजा मामला हुआ वो ऋषभ पंत का हो गया भाई। ऋषभ पंत को इस तरीके से चोट लगी है भाई कि खुद वो पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा है। वो गाड़ी मंगवानी पड़ी है उसके लिए, वो गाड़ी में बैठ करके गया है यूं करके ऋषभ पंत, इतनी जोर से बॉल लगी है उसके पैर में। भाई ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर के लेटेस्ट स्टेटस क्या है, सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारी स्टोरी सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। भाई ब्रैंडन कार्स का ओवर चल रहा था, 68वां ओवर, साइंस सुदर्शन ने पहली बॉल पे सिंगल क्यों लिया? नहीं लेता तो ऋषभ पंत को बॉल नहीं लगती, उसने सिंगल ले लिया और ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप मार रहा है भाई ब्रैंडन कार्स जैसे बॉलर। बॉल सीधे आकर के पैर पे लगी है और पंजे पे जो बॉल आकर के ये चिपकी है ना सीधे, ये जैसे ये हाथ पे हड्डी रहती है ना, ये वाली हड्डी है ना, अब देखना ये कहां लगी है इसको बॉल, पंत को बॉल लगी है। वो उधर वैसा उठा हुआ एरिया नहीं दिख रहा जो पैर में, उस तरफ उसके वहां पर बॉल लगी है और खून वून भी निकल रहा था भाई ऋषभ पंत को, इतनी जोर से बॉल लगी है। अब समझ में नहीं आ रहा वो रिवर्स स्वीप काहे मारने की कोशिश में था। अच्छा, और इधर ये दूसरी तरफ ये वाला बंदा, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आकाशदीप, ये खुद चोटिल है और ऋषभ पंत को सहारा देने के लिए आया है। बताओ भाई, ऋषभ पंत पूरी तरह से सेट हो गया था और लॉर्ड्स टेस्ट के बाद अगर सबसे बड़ी कोई चिंता थी तो वो यही थी कि ऋषभ पंत कब फिट होगा, ऋषभ पंत खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा मैनचेस्टर में। ऋषभ पंत की जैसी खबर आई ये खेल पाएगा, फिट हो गया, मैंने पूरे मोहल्ले में लड्डू वड्डू बांट दिए थे भाई कि भाई पंत दोबारा खेलेगा, फिर से ऋषभ पंत ही देखने को मिलेगी। लेकिन भाई पहुंचते पहुंचते ओल्ड ट्रैफर्ड में ऋषभ पंत चोटिल। अच्छा खासा खेल रहा था भाई, बढ़िया बैटिंग चल रही थी, एकदम रन भी बढ़िया बना लिए थे इसने, 45 बॉल में 37 रन बना लिए थे ताबड़तोड़ तरीके से। अब अच्छी खासी बैटिंग करने लगा था, शुरू कर दिया था मारना, और ऐसे में अब देखा तो ऋषभ पंत चोटिल हो गया है, बॉल पैर पे लग गई है। अब ऋषभ पंत तो भाई अब इस मैच में बैटिंग कर पाएगा, इस बात का मुझे बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि रनर मिलता नहीं है। खेलने आए थे हम 11 खिलाड़ियों के साथ में, फील्डिंग करेंगे 11 के साथ में, बैटिंग हमें करनी पड़ेगी 10 ही के साथ में। 9 विकेट ही हैं अब आपके पास में, 10वां विकेट आपका चोटिल है, बैटिंग नहीं कर पाएगा ऋषभ पंत, क्लियरली इस बात समझ में आ रही है। उसको पैर जमीन पे नहीं रखा जा रहा है, इतनी जोर से बॉल लगी है। अब तो भाई समय ही बताएगा क्या होना है भाई। लेकिन ऋषभ पंत से जुड़ी ये खबर जो आई है इसने टेंशन दी है सबको बहुत ज्यादा, और वो अब क्या बताऊं भाई मैं, पंत दिक्कत में है। और बड़ी बात नहीं है भाइयों, देखो ये मैच जो अभी हुआ है और लॉर्ड्स वाला बीच में 9 दिन का गैप था, अब ये वाला जो मैच अगला शुरू होगा 31 जुलाई को शुरू हो रहा है, ये वाला मैच 27 को खत्म होगा, 4 दिन का गैप है बीच में। मुझे लगता नहीं है ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हो जाएगा। लॉर्ड्स में भी पहले दिन ही भाई हाथ पे बॉल लगवा ली थी, अब की बार भी पहले दिन ही हाथ पे बॉल लगवा ली है। मुझे समझ में आ रहा है ये ग्रह नक्षत्र इसके ऋषभ पंत के तेज गेंदबाजों के साथ सही नहीं चल रहे हैं। वहां पर कोई और नहीं था, पहले दिन हमारी फील्डिंग आ गई थी तो बुमराह से ही खाली बॉल, अभी ब्रैंडन कार्स बॉलिंग कर रहा है तो उससे खाली बॉल। भाई समझा लो अब मामला, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आया तो बता दो। ऋषभ पंत इस मैच से बाहर हो गया है, और मैं जो समझ पा रहा हूं इंजरी देख करके जो पहला रिएक्शन है वो ये कि इस पूरी सीरीज से ऋषभ पंत बाहर है भाई। अब टेंशन वाली बात है हमारी लिए इस सीरीज में, देख लेना क्या होना कैसा होना। खैर लाइव आऊंगा तब चर्चा कर लेना भाई, जुड़ जाना आप लोग सब, ठीक है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना। लाइव में इत्मीनान से बैठ के पूरी सब चीजों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।